स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए देखा जाता है कि उनके बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस या माइनस। अगर प्लस या माइनस चिन्ह है तो उनको लासा विधि द्वारा हल किया जाता है, अगर प्लस माइनस नहीं है तो जो चिन्ह लगा होगा उसको वैसे ही हल किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2/5, तो हर बराबर है। सबसे पहले चेक करते हैं हर बराबर है, हर बराबर है तो लासा लेने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जो जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है 2/5। ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। 3/4 प्लस माइनस 3/2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसमें आप ये भी सीख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसमें आप ये भी सीख लेंगे कि हर बराबर नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 4 और 2 का लासा लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ये तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। अब इस साइड जो आए हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, यानी कि इनका एलसीएम क्या है 4। तो अब 4 से 4 को भाग देंगे, हर से भाग दिया जाता है, 4 एकम 4 × 3 माइनस 2 2 जा 4 3, ठीक है। 3 1 जा 3 माइनस 6/4 सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, क्योंकि विपरीत चिन्ह की संख्याएं हमेशा घटेंगी, याद रख लीजिए। और अगर ये दोनों समान चिन्ह की संख्याएं होती तो ऐड कर दीजिए। अगर ये दोनों माइनस माइनस होती, -3 -6, तो भी ऐड हो जाती। और अगर ये +3 और +6 होती तो भी ये क्या हो जाती, ऐड हो जाती। केवल विपरीत चिन्ह होने पर ही ये घटती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और बड़ी संख्या 6 है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, आंसर। लेकिन इसको हमें कहा गया है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जो आंसर होता है हम उससे ऊपर वाली लाइन को ही हमेशा दर्शाते हैं। तो एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए, बीच में मिड पॉइंट में 0 होता है, इस साइड में 1, पॉजिटिव नंबर्स 2 3 4 5 6 और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स -2 -3 -4। अपॉन में 4 है इसलिए हम सबके नीचे 4 लिख लेंगे। 4 4, 0 के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 4 4 4। यहाँ पे हम पहले कितने कदम चले, 3। हमेशा 0 से चलना शुरू करते हैं। 0 से कितने, पॉजिटिव नंबर है इसलिए प्लस की ओर चलेंगे 3 कदम, तो 1 2 3। और माइनस का मतलब होता है कि वापस जाना, यानी कि अब हम वहीं से वापस हो लेंगे। और कितने कदम, 6। तो जहाँ पे आप पहुँचे हैं आप उसको छोड़कर उसके आगे से गिन लें, 1 2 3 4 5 6। और जहाँ पे आप पहुँचे हैं चेक कर लीजिए क्या वही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, हमारा -3/4 आ रहा है, क्योंकि आप 0 से इस साइड में चले थे इसलिए ऐसा सिंबल लगेगा, और 3/4 पर पहुँच के आप इस साइड में आए थे इसलिए ऐसा सिंबल लगेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। तीसरा को क्वेश्चन पहला आप हल कर लेंगे और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे का पहला देख लीजिए, लिखा है 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9। हम देख रहे हैं इसमें ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसे बना सकते हैं। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए उसके हर में 1 लगा दिया जाता है। तो 2/1 और प्लस माइनस -11/9। अब इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1B पर। अभ्यास 1B। 1B से पहले 3 नियम हैं, उनको जरा पढ़ लीजिए। पहला, संवरक प्रगुण। दूसरा, ये है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। पहला है संवरक प्रगुण। तो इसके अंतर्गत आता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को ऐड करने पर जो योगफल प्राप्त होता है वह भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो मान लीजिए आपने 2/3 में अगर 2/3 ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्योंकि हर बराबर है लासा लेने की ज़रूरत नहीं, 3 आएगा और जो जैसा ऊपर लिखा है वैसा ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 4/। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? एब्सोल्युटली यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह नियम यही कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरा है इनका क्रम विनिमय प्रगुण।
क्रम विनिमय प्रगुण। यह प्रगुण कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम को अगर पलट दिया जाए, यानी कि अगर यहाँ पे 2/3 लिखा है और 2/3 में यदि 1/3 जोड़ा जाए तो क्या आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। 3 और 2 + 1 3, तो ये आ गया 3/3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1 = 1। और अगर इसका क्रम पलट दें, यानी कि 1/3 में 2/3 जोड़ें तो क्या कुछ अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, ये भी वही आएगा जो पहले आया था। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/3 = 1। दोनों का आंसर क्या है, सेम। इसका मतलब है दो परिमेय संख्याओं के योग का क्रम, हमेशा याद रखिएगा योग का, घटाने का नहीं, घटाने में प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। योग का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तीसरा नियम है आपका साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, यह प्रगुण यह दर्शाता है कि किन्हीं भी तीन परिमेय संख्याओं का योगफल किस तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए 1/3 + 2/3 + 5/3। अगर शुरुआत की संख्या छोड़कर लास्ट की दो संख्याओं का योग में हम तीसरी संख्या जोड़ें, या फिर शुरुआत की दो संख्याओं के योग में हम तीसरी संख्या जोड़ें, तो योगफल सदैव बराबर रहता है। ये तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। कौन सा, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सरसाइज 1B देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है सत्य-असत्य। आप देख रहे होंगे चित्र में, सत्य-असत्य पहला है -4/5 और +-4 -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 = -8/5। हल कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, -4/5 हर बराबर है, लासा लेने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जो जैसा है वैसे ही, -8/5। तो राइट हैंड साइड में देखिए आपके यही लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। पहला क्या हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा देखिए -6/7 + 6, क्या एक परिमेय संख्या है, इसको भी हल करके देख लीजिए। अगर बट्टे में आती है इस तरीके से हल करेंगे, अगर यह बट्टे में आ रही होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो गलत, हमारा जवाब इसमें आ रहा परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। और पहला क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरा देखिए, लिखा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। अभी आपने पढ़ा कि क्रम विनिमय नियम द्वारा दो संख्याओं के योग का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चौथा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती थी, चाहे आप दो परिमेय संख्या जोड़ें, चाहे आप तीन परिमेय संख्या जोड़ें, आपका योगफल भी परिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चौथा असत्य। दूसरे का पहला देख लीजिए, लिखा है -3/4 और 3 का योग क्या एक परिमेय संख्या है। तो आपका सबसे पहले क्या इसमें कहा है कि का योगफल, तो योगफल का अर्थ हुआ कि प्लस और की जगह प्लस लगेगा। अब इसको तो हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब लासा लेकर आप बता सकते हैं, अगर अंश हर में आ गया तो यह एक परिमेय संख्या है। चौथा इसी तरीके से, दूसरे का दूसरा इसी तरीके से कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है -5/8 + -9/13 = -9/13 + -5/8। तो -5/8 और +- -9/13 = -9/13 + -5/8। 13 और 8 का लासा ले लेंगे, 104। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, -5 - 8 × 9 = एलसीएम हम पहली वीडियो में सिखा चुके हैं। 13 × 8 = 104 -9 - 8 से 13 बार में जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -65 - 72/104 = -72 - 65/104। तो -137/104, ये समान चिन्ह है इसलिए जोड़ दिए गए, ये इधर भी सेम डिजिट है, योगफल वही आएगा। तो जब हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, सत्यापित। क्यों सत्यापित हो गया, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, और बराबर का अर्थ है कि लेफ्ट और राइट दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर। अब आप इसका दूसरा अपने आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं, -4/7
प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज 7/-16 इज इक्वल टू -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। इधर ओपन कर लीजिए तो -4/7 और प्लस 1/4 -7/16 प्लस -4/7 प्लस 1/4 प्लस -7/16। इसमें एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। 7 चक्कू 28 4 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 1 -7/16 इज इक्वल टू -4/7 प्लस, इसको तब तक ब्रैकेट में रखेंगे जब तक ये हल होकर एक परिमेय संख्या नहीं बन जाती। इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा। 4 इंटू 1 -7 -16 प्लस 7/28 -7/16 इज इक्वल टू -4/7 प्लस 4 -7/16। इधर घटा दीजिए -9/28। अब सिंगल डिजिट आ गई, एक परिमेय संख्या बन गई, इसलिए ब्रैकेट हटा देंगे। -7/16 -4/7 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में निकलेगा और प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा -3/16। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, इधर इसका एलसीएम लेकर इधर सॉल्व करेंगे। अगर ये बराबर आ जाता है तो आपका ये सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा लिखा है यदि a और b दो परिमेय संख्या हैं और a प्लस b बराबर -15/11 तो b प्लस a कितना होगा। आप जानते हैं किस नियम से, लिखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण से डायरेक्ट कह सकते हैं कि b प्लस a इज इक्वल टू कितना होगा -15/11। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपके लेफ्ट में क्या दिख रहा है, आपके लेफ्ट में एक ब्लैंक दिख रहा है और इस साइड में -12/7 और इस साइड में है आपका -12/7। और कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई लेफ्ट में, जो राइट में है पर लेफ्ट में नहीं, यही तो नहीं है, तो ये आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा देख लीजिए, जो डिजिट नहीं लिखी हुई है वही डिजिट इधर लिख लीजिएगा। तो -10 और प्लस 1 प्लस -7/12 इज इक्वल टू -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। तो इस साइड में कौन सी नहीं है, 5/6 नहीं है, वो इधर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, लिखा है सरल कीजिए। बहुत आसान है, चाहे दो परिमेय संख्या हो चाहे तीन परिमेय संख्या हो, हम उसका वैसे ही हल करते हैं हरों का लासा लेकर। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3/4 -8/9 प्लस 5/8। क्या करेंगे, तीनों का साथ में लासा ले लेंगे, 4 9 और 8 का। 2 2 जा 4, 9 नहीं कटता, ऐसे तो आ गया। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 9 नहीं कटता, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 72। अब लासा ले लेंगे आप लोग, बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। छठे का दूसरा भी हल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लिखा है योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। पहला 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। आपको करना क्या है, इसको दो बार बराबर में लिखना है। 3/7 प्लस माइनस, ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, लगा दीजिए, -5/14 प्लस -11/14। करना क्या है, आपको जो साहचर्य नियम था योग का वो फॉलो करना है कि पहली संख्या छोड़कर इधर आपको लास्ट वाली में ब्रैकेट लगाना है और इसमें लास्ट वाली संख्या छोड़कर शुरुआत की दो संख्याओं में बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब आप ये ऐसे ही लिखते रहेंगे और इसको तब तक हल करेंगे इस ब्रैकेट वाली संख्या को जब तक ये हल होकर एक परिमेय संख्या नहीं बन जाती। इधर हल करते रहेंगे, बीच में बराबर लगाते रहेंगे और इस साइड में स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट तब तक हल करते रहेंगे जब तक ये परिमेय संख्या एक नहीं बन जाती। उसके बाद जो आएगा उसको इससे लासा लेकर इन दोनों को बराबर दिखाना है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। तो आज के लिए बस इतना है।